साहित्य के युग पुरुष और प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का 100वां जन्मदिन है। साहित्य से जुड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी भी उनके व्यंग को पढ़कर अपने आप को ढाल रही है। परसाई जी का जन्म तो नर्मदापुरम में हुआ था, लेकिन खंडवा में से भी उनका खास रिश्ता है। आइए देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का आज 100वां जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ साहित्य से जुड़े लोग इकट्ठा हुए हैं। खंडवा से हरिशंकर परसाई जी का नाता रहा है। खंडवा में उन्होंने 7 महीने अध्यापन का कार्य किया है। यहीं से वे जबलपुर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने साहित्य की रचना की और व्यंग के माध्यम से उन्होंने अपनी बातें कही है। किस तरह का व्यंग था या किस तरह का व्यक्तित्व था, आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि उन्होंने जो यहाँ समय गुजारा है, क्या समय था? वो समय उनका जो था 7 माह उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वो वन महकमे की नौकरी छोड़कर खंडवा में आए थे किसी वन विभाग के ठेकेदार के आग्रह पर। यहाँ उन्होंने एक बढ़िया आधुनिक उस समय न्यू हाई स्कूल के नाम से हाई स्कूल खुला था, उसमें सेवाएं दी। वो इमारत अभी भी मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक अपना आलेख लिखा है, एक बड़ा विस्तृत आलेख है। न्यू हाई स्कूल में उनकी नौकरी में क्या होता था, कितनी सैलरी होती थी, कितने रुपए महीने में वो रहते थे और उनकी क्या क्या दिनचर्या होती थी, बहुत बारीकी से उन्होंने लिखा है, जो चमत्कारिक है उसको पढ़ना हमारे लिए। इसके बाद उन्होंने यहाँ मारवाड़ी भोजनालय में खाना खाया, तो वहाँ पर वो रोज भोजन करते थे। वहाँ पर एक चरित्र था भोला राम, जो उनको खाना खिलाता था, वो युवा था। उसके पर्सनल जीवन से लेकर उसको बुरहानपुर की एक गाने वाली बाई अपने साथ ले गई, क्योंकि भोलाराम गाना बहुत अच्छा गाता था और जो लोग होटल की उधारी नहीं चुकाते थे उनको वो गाना गा गा के छेड़ता था। और वो ये भी बोलता था, घायल जियरा पुकारे बालम आन मिलो, तो बालम आन मिलो उधारी चुकाओ हमारी। तो क्या क्या माने कि परसाई जी ने जो व्यंग की जो शुरुआत की, तो उसको मान सकते हैं? हाँ, हम मान सकते हैं कि उस समय परसाई जी का लेखन शुरू हुआ होगा और कहीं ना कहीं खंडवा के ऊपर उनका उपकार है कि उन्होंने इतना समय खंडवा को दिया। और उनकी शासकीय नौकरी लगी, उस समय खंडवा में पद खाली था, मगर किसी वरिष्ठ अधिकारी के बोलने पर वो उन्होंने जबलपुर ज्वाइन किया। और बस ये समझिए कि हमने परसाई जी को खो दिया। नहीं, परसाई जी को तो खोया नहीं है, क्योंकि एक साहित्य के रूप में परसाई जी आज भी हमारे साथ हैं। फिर ये बताइए किस तरह का उनका जो साहित्य था, किस तरह से? आ, परसाई जी अविस्मरणीय उनके व्यंग है। और जैसे अभी भोला की बात ही, भोला राम का जीव बहुत ही उनकी प्रसिद्ध व्यंग कहानी है। और उसमें किसी कार्यालय की जो अराजकता है उसको, यानी यही नहीं, ऐसे उनके सारे व्यंग जो हमारी राजनीतिक विडंबनाएं हैं, सामाजिक विडंबनाएं हैं, इन पे उनके करारा करारे व्यंग है। और व्यंग को नई ऊंचाई देने का काम ही हरिशंकर परसाई ने किया। बिल्कुल, हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग में अपनी बात कही और व्यंग के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ मनोरंजन बल्कि समाज को जागृत करने का भी काम किया है। क्या लगता है आपको, किस तरह से जागृत किया नहीं, उन्होंने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक साहित्य में एक मुहावरा ही चल गया है कि स्वतंत्रता के पहले के भारतीय समाज को अगर देखना है तो आप प्रेमचंद को पढ़िए, और स्वतंत्रता के बाद के भारतीय जीवन मूल्यों को, भारतीय समाज को देखना है तो आप परसाई को पढ़िए। परसाई जी के लेखन में दरअसल वो पक्षधरता का लेखन था। परसाई जी उस अंतिम आदमी के लिए चिंतित होते थे जो कतार में सबसे आखिर में खड़ा है। और वो ये बहुत बारीकी से जांच रहे थे कि जो स्वतंत्रता के दौर में हमने जो सपना दिया था एक आम आदमी को कि स्वतंत्रता में, देश की आजादी में उसकी भागीदारी होगी, वो आदमी आज बिल्कुल निहत्था है और उसकी भागीदारी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो परसाई जी का पूरा लेखन उस अंतिम आदमी को संबोधित है, और उस अंतिम आदमी की लड़ाई परसाई जी अपने व्यंगों में लड़ते रहे और लोगों को बताते रहे कि दरअसल आजादी का जो मतलब है, उस अंतिम आदमी को की भागीदारी भी होना चाहिए शासन प्रशासन में। यही उनकी लड़ाई। बिल्कुल सर, आज 100वां जन्मदिन है परसाई जी का। साहित्य के लिए तो उनका महत्व बना रहेगा। और मैं पहले एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी धर्मयुग, उसमें उनका एक स्तंभ आता था। मैं धर्मयुग सिर्फ इसीलिए पढ़ता था कि पहले, सबसे पहले उनका पन्ना खोल के हरिशंकर परसाई जी का। और मैं काफ़ी, जब हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, जब से उनको पढ़ता हूँ, बस मैं यहाँ पढ़ने तक उनसे संबंधित हूँ।
तो बिल्कुल साहित्य को पढ़ना और खास करके व्यंग्य की शैली जो होती है जिसमें एक बात कहने का जो है एक अपना अंदाज होता है। तो यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग हैं। सर ये बताइए कि जो उनका व्यंग्य था समाज को जगाने वाला था और खास करके जो दकियनूसी प्रथाएं थी उनके ऊपर था, किस तरह से आज वो समाज को देखते हैं आप? देखिए, उनका व्यंग्य जो था वो समाज को जगाने वाला था, प्रशासन को जगाने वाला था। प्रशासन का भ्रष्टाचार, समाज का भ्रष्टाचार, नैतिकता में भ्रष्टाचार, तमाम तरह की जो उनकी रचनाएं हैं, यदि आज उन्हें हम यदि पढ़ते हैं तो 50 साल पहले, लगभग 50 साल पहले ही उन्होंने भविष्य, भारत के भविष्य को देख लिया था। ठिठुरता हुआ गणतंत्र देख लीजिए, विकलांग श्रद्धा का दौर जो है उसमें उन्होंने किस तरह से चरण वंदना का जिक्र किया है वो देख लीजिए। अपने स्वार्थ के उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई व्यक्ति किसी की चरण वंदना नहीं करता है जब तक कि उसका उसमें स्वार्थ निहित नहीं हो। भोला राम का जीव अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने 50 साल पहले ही ये बता दिया था कि किस तरह से जो है सिस्टम में भ्रष्टाचार और बुरा आचरण कैसा बर्ताव करता है। तो तमाम तरह की चीजें यदि आज हम देखें तो उन्होंने अपने व्यंग के माध्यम से ये बात अपनी रचनाओं में बात की। और सबसे महत्वपूर्ण बात परसाई जी की ये है कि व्यंग पहले सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम था, लेकिन परसाई जी ने जो रचनाएं की, व्यंग को एक विधा का रूप दिया। और आज आप जितने भी टीवी चैनल्स और ये कपिल शर्मा की कॉमेडी से लेकर नीचे तक देख लीजिए, आज व्यंग को किस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। आज प्रोफेशनलिज्म के जमाने में अगर आप देखें तो लोग गंभीर सीरियल, गंभीर न्यूज वगैरह कुछ नहीं देखता है। व्यक्ति घर जाता है तो सबसे पहले व्यंग्यात्मक चीजें ही देखता है। और ये हरिशंकर परसाई जी की इस भारतीय साहित्य को बहुत बड़ी देन है और ये विधा जो है लगातार आगे चले। इसलिए हमारा ये उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी भी उन्हें पढ़े, व्यंग्य के माध्यम से कटाक्ष करे और इस विधा को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, हमारे साथ युवा भी है। आप बताइए कि जिस तरह से परसाई जी का जो व्यंग है युवाओं को कितना प्रेरित करता है? देखिए परसाई जी, मैं तो अपने आप को धन्य इसलिए मान रहा हूँ कि मैं परसाई जी की कर्मभूमि जबलपुर से ही मैंने भी काम की अपनी शुरुआत की पत्रकारिता की। मैं वहाँ रहा भी हूँ, परसाई जी को पढ़ा भी है, उन क्षेत्रों में भी रहा हूँ जहाँ पर परसाई जी ने काम किया है। जिस मॉडल स्कूल की हम बात करते हैं वहाँ से हमारा आना जाना रहा है, हम उस स्कूल में भी गए हैं। कम शब्दों में सटीक बात कहना और उसको गहराई तक ले जाना, ये जो शब्दों का जो एक तंत्र है, जनतंत्र के लिए शब्दों का जो तंत्र बनाया उन्होंने और जिसको लेकर के वो आगे तक है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रही बात युवाओं की, युवाओं को जो चाहिए कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा लाग लपेट ना हो और एक दृश्य खिंच जाए सामने उनके कि क्या चल क्या रहा है। परसाई जी ने वो काम तब किया जब बड़े लोग इस चीज पर किसी से लड़ना भिड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से एक अकेले रह करके एक आंदोलन खड़ा किया। परसाई जी आज भी एक आंदोलन है, कल भी एक आंदोलन के रूप में रहेंगे और वो शब्दों के साथ जो उनका समन्वय था वो युवाओं के लिए प्रेरणास्पद है। बिल्कुल, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और परसाई जी का आज 100वां जन्मदिन है। आज स्वर्ण जयंती उनकी बना रहे हैं हम जन्मदिन की। मगर इस अवसर पर उनके जो व्यंग्यात्मक साहित्य है वे पढ़कर आज भी ये लगता है कि ये मौजूदा दौर में ही किसी के ऊपर लिखे गए हैं। नमस्ते, अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ निशात सिद्दीकी, NDTV।